Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ataur Rahman. I am teaching you MDCAT Biology in anti-test session. आज हमने टेस्ट नंबर 26 को डिस्कस करना है. And the topic is bioenergetics. So to start discussion, let's move towards the board. Dear students, first question है chlorophyll absorb mainly. Alpha is the violet blue and orange yellow, beta is blue orange and yellow green, Charlie is orange red and green yellow and delta is violet blue and orange red. अब क्वेश्चन में बात की गई है कि क्लोरोफिल किन लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है. सो राइट आंसर इज डेल्टा, वॉयलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड. क्वेश्चन नंबर 2 है क्लोरोफिल ए डिफर्स फ्रॉम क्लोरोफिल बी इन हैविंग. अल्फा इज 4 pyrrole rings, beta is CHO as functional group, Charlie is 4 nitrogen atoms and delta is CH3 as functional group. And this one is the structure of chlorophyll. Chlorophyll A और B में जो बेसिक डिफरेंस है वो उनके फंक्शनल ग्रुप का है. अदरवाइज पायरोल रिंग की एग्जिस्टेंस, पोरफायरिन रिंग और फाइटोल टेल ये दोनों में सिमिलर है. सो इस पॉइंट ऑफ से डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस होगा डेल्टा CH3 एज फंक्शनल ग्रुप. क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल में CH3 है, while within the chlorophyll B ये CHO है. क्वेश्चन नंबर 3 है फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम was obtained by working on alpha is an alga, beta is a bryophyte, Charlie a fern and delta a gymnosperm. So first action spectrum T.W. Engelmann ने प्रपोज किया था and he worked on Spirogyra. So Spirogyra belong to algae. So that's my answer is the alpha. Question number 4. Photosynthesis is A or N. Alpha is catabolic process, beta is redox process, Charlie is reduction process and delta is the oxidation process. And within photosynthesis हमें ये बात मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगी ग्लूकोज मॉलिक्यूल में और वाटर ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन में. सो राइट ऑप्शन बनेगी बीटा, बिकॉज इसमें रिडक्शन भी है और प्लस ऑक्सीडेशन भी है. चार्ली में सिर्फ रिडक्शन है. अगर क्वेश्चन होता कि कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रही है, क्या हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रही है और वाटर क्या हो रहा है, वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 5 है द एंटीना कॉम्प्लेक्स ऑफ अ फोटोसिस्टम of plants consist of following components except alpha is chlorophyll A, beta is chlorophyll B, Charlie is carotenoids and delta is chlorophyll C. अब फोटोसिस्टम जो बुक में गिवन है उसमें जो डायग्राम बनी हुई है उसके नीचे जो रेड लाइंस मेंशन है वहां पे ये पॉइंट है कि एंटीना कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लांट्स में क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है एंड कैरोटिनॉइड्स होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल सी प्लांट एंटीना कॉम्प्लेक्स में एग्जिस्ट नहीं करता, वो एल्जी में होता है. इसलिए राइट ऑप्शन होगी डेल्टा क्लोरोफिल सी. क्वेश्चन नंबर 6 है द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बीइंग कंज्यूम्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन इज रिप्लेनिश्ड बाय अल्फा इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर, बीटा इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, चार्ली इज फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड डेल्टा इज साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन. अब क्वेश्चन ये है कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो दोबारा से फिलअप कैसे होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज कर रहे हैं इन देयर सेलुलर रेस्पिरेशन. अब जब वो यूज हो रही है तो कम हो रही है, तो अगेन से रीफिल कैसे हो रही है. तो वी नो दैट कि विद इन द फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन में जो फोटोलिसिस है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और वो ऑक्सीजन प्लांट इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा फोटोलिसिस ऑफ वाटर. बीटा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये माइटोकॉन्ड्रिया में है और इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगी और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए बीटा ऑप्शन राइट नहीं है. चार्ली है फोटोफॉस्फोराइलेशन. ये बेसिकली प्रोसेस का नेम है जिसमें क्या होता है, लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और मूव करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और एडीपी फॉस्फोराइलेट होगा. जबकि जो डेल्टा है वो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है. इसका मतलब यह है कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के दौरान जो एडिशन ऑफ फॉस्फेट होगी उसे साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहा जाएगा. सो दैट्स व्हाई डेल्टा आंसर भी राइट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 7 है द एटीपी सेंसेस दैट अकर इन लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड. अल्फा इज द फोटोफॉस्फोराइलेशन, बीटा इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, चार्ली इज साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन एंड डेल्टा इज नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन. अब क्वेश्चन है कि एटीपी सेंसेस
दैट अकर इन लाइट डिपेंडेंट, यानी लाइट एक्शन की बात हो रही है, तो उस दौरान एटीपी किस तरह से बनेगा? अल्फा है फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब यहां पे मल्टीपल चॉइसेस करेक्ट है, क्योंकि जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक है उससे भी एटीपी सिंथेसाइज होते हैं, लेकिन दोनों बेसिकली क्या है? फोटोफॉस्फोराइलेशन है, यानी लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है और उस दौरान एटीपी फॉस्फोराइलेट हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन पाथवे की बेस के ऊपर हम उसको फर्दर डिवाइड करते हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक में, बट एज अ होल वो कहलाती है फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो हम टिक करेंगे अल्फा को, क्योंकि अगर हम बीटा तो करेक्ट कर नहीं सकते, चार्ली और डेल्टा में कंपैरिजन करें तो अगर चार्ली करेक्ट करेंगे तो फिर डेल्टा में भी फॉस्फोराइलेशन है और वो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसलिए कोई एक करेक्ट करने से कंप्लीट आंसर नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप अल्फा करते हैं तो अल्फा से दोनों ही आ जाएंगे, साइक्लिक भी एंड नॉन साइक्लिक भी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ईच फोटोन ऑफ लाइट एक्साइट्स अल्फा 1 इलेक्ट्रॉन, बीटा 2 इलेक्ट्रॉन्स, चार्ली 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड डेल्टा 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब यह पॉइंट है कि जो फोटोन पार्टिकल लाइट का आ रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाता है। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि 1 फोटोन पार्टिकल जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाएगा। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द राइज इन NADPH may stimulate a temporary shift from alpha is non-cyclic to cyclic phosphorylation, beta is cyclic to non-cyclic phosphorylation, Charlie is oxidative phosphorylation to the photophosphorylation, and delta is the photophosphorylation to the oxidative phosphorylation. अब नॉर्मली प्लांट में नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होती है, लेकिन जब प्लांट बॉडी में NADPH की क्वांटिटी हाई हो जाएगी और ATP कम हो जाएंगे, उस वक्त शॉर्ट टाइम के लिए क्या होगा? जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो शिफ्ट होगी टुवर्ड्स साइक्लिक। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। बीटा ऑप्शन में है साइक्लिक टू नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। पहले हमने कहा कि पहले नॉर्मली नॉन साइक्लिक होती है, इसलिए बीटा ऑप्शन राइट नहीं है, बिकॉज बीटा में कहा गया है कि साइक्लिक से वो नॉन साइक्लिक में कन्वर्ट होगी। चार्ली ऑप्शन है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टू द फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये बात भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में, वाइल फोटोफॉस्फोराइलेशन क्लोरोप्लास्ट में है और इनमें आपस में शिफ्टिंग नहीं होती। डेल्टा है फोटोफॉस्फोराइलेशन टू द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अभी मैंने आपको बताया है कि ये शिफ्टिंग भी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैल्विन साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू अल्फा इज 2 phases, बीटा इज 3 phases, चार्ली इज 4 phases एंड डेल्टा 5 phases। अब कैल्विन साइकिल की 3 phases हैं। फर्स्ट वन इज कार्बन फिक्सेशन, सेकेंड इज रिडक्शन एंड थर्ड वन इज रीजनरेशन। सो राइट ऑप्शन क्या होगी? बीटा 3 phases। क्वेश्चन नंबर 11 है, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ इज अल्फा रिबोलोज बिस्फोस्फेट, बीटा रिबिस्को, चार्ली कोलाजन एंड डेल्टा सेलुलोज। अब मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन वो एंजाइम है जो कैटालाइज करवाता है रिएक्शन बिटवीन द रिबोलोज बिस्फोस्फेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर इज द बीटा रिबिस्को। अल्फा ऑप्शन में एंजाइम नहीं है, वो पेंटोज शुगर है जो रिसीव करती है कार्बन डाइऑक्साइड को। चार्ली ऑप्शन में प्रोटीन है कोलेजन प्रोटीन, जो कि ह्यूमन बॉडी में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। एंड डेल्टा सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट या मॉलिक्यूल आप कह सकते हैं, लेकिन प्रोटीन नहीं। सो आंसर इज द बीटा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिडक्शन फेज ऑफ कैल्विन साइकिल अ 3 कार्बन कंपाउंड इज अल्फा इज फोस्फोराइलेटेड, बीटा is reduced, Charlie is dephosphorylated and delta is oxidized. फर्स्ट स्टेप कैल्विन साइकिल का फिक्सेशन है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होगी 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। 3 फॉस्फोग्लिसरेट एंटर विद इन द सेकेंड फेज और वो रिडक्शन फेज है। और रिडक्शन फेज में जो फर्स्ट इवेंट होगा वो एडिशन ऑफ फॉस्फेट है, जिससे 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। सो राइट आंसर क्या हुआ? अल्फा, बिकॉज एडिशन ऑफ फॉस्फेट हो रही है। रिडक्शन उसके बाद होगी, इसलिए बीटा ऑप्शन राइट नहीं है। फॉस्फेट रिमूव नहीं होती, इसलिए डीफॉस्फोराइलेशन भी नहीं है। लेकिन यह बात जरूर है कि जब रिडक्शन होगी तब डीफॉस्फोराइलेशन भी हो रही है, और डेल्टा ऑक्सीडेशन वो भी इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 ATPs आर रिक्वायर्ड इन ब्लैंक फेज ऑफ कैल्विन साइकिल। अल्फा इज फिक्सेशन, बीटा इज रिडक्शन, चार्ली इज रीजनरेशन एंड डेल्टा इज ऑक्सीडेशन। अब ATP 2 फेज में यूज होते हैं, रिडक्शन में भी एंड आल्सो विद इन रीजनरेशन। लेकिन रिडक्शन में 6 ATPs, वाइल जो रीजनरेशन है उसमें 3। सो क्वेश्चन 3 का है, सो आंसर क्या होगा?
Charlie regeneration. अगर क्वेश्चन हो 6 ATPs का तो आप कहेंगे रिडक्शन. क्वेश्चन नंबर 14 है ग्लाइकोलिसिस लिटरली मींस स्प्लिटिंग ऑफ अल्फा शुगर, बीटा ग्लूकोज, चार्ली सुक्रोज, डेल्टा कार्बोहाइड्रेट्स. सो ग्लाइकोलिसिस लिटरली मींस स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, लेकिन मोस्ट कॉमन फ्यूल ग्लूकोज है, बट इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना. यहां क्वेश्चन पूछा गया लिटरली मींस का. क्वेश्चन नंबर 15 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल पाथवेज एंड विद प्रोडक्शन ऑफ वाटर. अल्फा इज द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, बीटा इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, चार्ली इज ग्लाइकोलिसिस एंड डेल्टा इज द रेस्पिरेटरी चेन. अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वो कौन सा बायोकेमिकल पाथवे है जो एंड होता है और उसमें क्या होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा. अल्फा देखें, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वाटर प्रोड्यूस नहीं होता. बीटा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड में फर्मेंटेशन में सिर्फ लैक्टिक एसिड बनेगा. चार्ली है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में डिहाइड्रेशन होती है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, प्रोड्यूस नहीं होता. वाइल विद इन रेस्पिरेशन जब लास्ट में इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगी ऑक्सीजन तो 2 प्रोटॉन ऐड होंगे और वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, सिंथेसाइज होगा, प्रोड्यूस होगा. सो दैट्स व्हाई आंसर इज द डेल्टा रेस्पिरेटरी चेन. क्वेश्चन नंबर 16 है ड्यूरिंग परसिस्टेंट ओवरवर्क ह्यूमन स्केलेटल मसल्स ओपन द ऑप्शन ऑफ. अल्फा इज द एरोबिक रेस्पिरेशन, बीटा इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, चार्ली इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड डेल्टा इज द फोटो रेस्पिरेशन. अल्फा है एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन नॉर्मली बॉडी में हो रही है, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं हो सकती. बीटा है एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब अगर परसिस्टेंट वर्किंग हो रही है, मुसलसल काम किया जा रहा है 1 आवर 2 आवर 3 आवर, तो बॉडी कैपेसिटी अब कम हो गई है, तो क्या होगा, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज किया है लेकिन वो ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा, तो बॉडी शिफ्ट करेगी एरोबिक के साथ साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन को. सो आंसर है बीटा. वाइल जो चार्ली है वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, वो ब्रीथिंग है, इसलिए चार्ली ऑप्शन राइट नहीं हो सकती. और डेल्टा है फोटो रेस्पिरेशन, ये प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती. क्वेश्चन नंबर 17 है द ब्रेकिंग अप ऑफ टर्मिनल फॉस्फेट ऑफ एटीपी रिलीजेस अबाउट. अल्फा इज 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी, बीटा 7.3 कैलोरी एनर्जी, चार्ली इज 73.0 किलो कैलोरी एनर्जी एंड डेल्टा इज द 0.73 किलो कैलोरी एनर्जी. एंड राइट वन इज द अल्फा, बिकॉज टर्मिनल फॉस्फेट जब ब्रेकडाउन होगी या रिलीज होगी तो उससे 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी. क्वेश्चन नंबर 18 है ग्लाइकोलिसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू. अल्फा 2 phases, बीटा 3 phases, चार्ली 4 phases एंड डेल्टा 5 phases. अब क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस को कितनी फेजेस में डिवाइड करते हैं, और वी नो दैट हमने पढ़ा है कि ग्लाइकोलिसिस को 2 फेज में डिवाइड करते हैं, और वो क्या है, फर्स्ट इज प्रिपरेटरी फेज एंड सेकंड वन इज द ऑक्सीडेटिव फेज. क्वेश्चन नंबर 19 है इन ग्लाइकोलिसिस 2PG इज कन्वर्टेड इनटू PEP बाय. अल्फा इज द ऑक्सीडेशन, बीटा इज हाइड्रेशन, चार्ली इज डिहाइड्रेशन एंड डेल्टा इज रिडक्शन. क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस में 2PG स्टैंड फॉर 2-फॉस्फोग्लिसरेट, जब कन्वर्ट होगा फॉस्फिनोल पायरुवेट में तो इसमें क्या चेंज आएगा. तो हमने ये बात पढ़ी थी कि इस दौरान क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, दैट्स मीन डिहाइड्रेशन होती है. सो आंसर इज चार्ली डिहाइड्रेशन. अल्फा ऑक्सीडेशन इस प्रोसेस में नहीं है क्योंकि ना तो NAD रिड्यूस हो रहा है और ना ये मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा. बीटा है हाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल ऐड नहीं हो रहा इसलिए बीटा ऑप्शन भी राइट नहीं है. डेल्टा है रिडक्शन, रिडक्शन प्रोसेस भी नहीं है बिकॉज ये इवेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 20 है द प्रोसीडिंग ऑफ Krebs साइकिल्स फ्रॉम अल्फा कीटो ब्यूटारेट टू सक्सिनेट यील्ड्स. अल्फा FADH, बीटा ATP, चार्ली NADH2 एंड डेल्टा वाटर. क्वेश्चन ये है कि जब अल्फा कीटो ब्यूटारेट कन्वर्ट होगा सक्सिनेट में तो उस दौरान क्या यील्ड होगा. वैसे तो पहले GDP कन्वर्ट होता है GTP में, लेकिन ऑप्शन में वो कहीं गिवन नहीं है. और मीनवाइल क्या होगा, जब GDP GTP में कन्वर्ट होगा एंड GTP अगेन कन्वर्ट इनटू GDP तो ADP कन्वर्ट इनटू ATP. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है इन रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन coenzyme Q is oxidized by. Alpha is cytochrome A, beta is oxygen, Charlie is cytochrome B and delta is cytochrome A3. अब विद इन द रेस्पिरेटरी चेन क्वेश्चन ये है कि जब coenzyme Q ऑक्सीडाइज होगा तो कौन रिड्यूस होगा. और यूं भी कह सकते हैं आप
कि जब कोएंजाइम Q ऑक्सीडाइज हो रहा है और साइटोक्रोम B यहां पे रिड्यूस हो रहा है, तो कोएंजाइम Q को कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है? तो आंसर क्या होगा? साइटोक्रोम B। सो आंसर है चार्ली। क्वेश्चन नंबर 22 है, in respiratory electron transport chain the ATPs is or are produced by the energy released during the oxidation of alpha NADH, beta cytochrome A3, Charlie cytochrome B and delta NADH cytochrome A and B. And within the respiratory chain अब देखें कि जब NADH ऑक्सीडाइज होगा NAD में, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उससे ATP बनेगा। सेकेंड, जब साइटोक्रोम B इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है साइटोक्रोम C को, यानी ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उससे ATP मॉलिक्यूल क्या होगा? सिंथेसाइज होगा। और लास्ट में जब A कॉम्प्लेक्स जो है, यानी A आप कह सकते हैं A3 लास्ट में है, वो जब ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीजन को रिड्यूस करेगा किसमें? वाटर में, तो मीन वाइल जो एनर्जी रिलीज होगी उससे ADP ATP में कन्वर्ट होगा। सो इसकी राइट ऑप्शन बनती है वो डेल्टा है, NADH साइटोक्रोम A एंड B। क्वेश्चन नंबर 23 है, थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन ग्लाइकोलाइसिस इज इनहिबिटेड बाय इनहिबिटिंग फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज बाय एक्सेस ऑफ अल्फा NADH, बीटा FADH, चार्ली ATP एंड डेल्टा NADPH। सो जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के लिए इनहिबिटर है वो ATP मॉलिक्यूल है। सो आंसर इज चार्ली। और विद इन द फिगर आपको नजर आ रहा है कि डिफरेंट और इनहिबिटर और एक्टिवेटर भी मेंशन है विद इन द होल एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें से ट्रेट है, ATP है और NADH है। क्वेश्चन नंबर 24 है, reducing power synthesized in aerobic respiration is converted into assimilating power through alpha oxidative phosphorylation, beta photophosphorylation, Charlie glycolysis and delta Krebs cycle। अब क्वेश्चन में ये बात की गई है कि जो रिड्यूसिंग पावर है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन वो एसिमिलेटिंग पावर में कब कन्वर्ट होगी? एंड विद इन ग्लाइकोलाइसिस, विद इन पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन एंड विद इन Krebs साइकिल, ऑक्सीडेशन एंड प्लस रिडक्शन रिएक्शन से NADH एंड FADH2 बने थे और वो रिड्यूसिंग पावर थे। अब वो रेस्पिरेटरी चेन में आके ऑक्सीडाइज होंगे और उनकी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी फॉस्फेट बॉन्ड में, यानी ATP सिंथेसाइज करने में। तो राइट ऑप्शन क्या होगी? अल्फा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिससे क्या होगा? एनर्जी ATP मॉलिक्यूल में स्टोर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक्शन स्पेक्ट्रम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इल्यूमिनेटिंग प्लांट विद लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड एस्टिमेटिंग फॉलोइंग थिंग्स एक्सेप्ट अल्फा इज द रिलेटिव कंजप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बीटा रिलेटिव कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन, चार्ली रिलेटिव एडिशन ऑफ बायोमास एंड डेल्टा रिलेटिव एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि जब हम प्लांट को लाइट प्रोवाइड करेंगे उससे प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगी और वो एक्शन स्पेक्ट्रम है, हम कौन सी चीज ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग द एक्शन स्पेक्ट्रम और कौन सी नहीं करेंगे, यानी एक्सेप्ट जैसे हमने वो बताना है कि जो नहीं करेंगे। अल्फा ऑप्शन है रिलेटिव कंजप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हम ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब होगी तो उससे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगी। बीटा है रिलेटिव कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कंजप्शन ये हम नहीं करते क्योंकि ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होती, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, क्योंकि डेल्टा ऑप्शन में है और चार्ली ऑप्शन में है कि रिलेटिव एडिशन ऑफ बायोमास, जब प्लांट करेंगे फोटोसिंथेसिस उनमें ग्लूकोज बनेगी, ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट होगी, बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा तो बायोमास इंक्रीज करेगा, यानी ये हम ऑब्जर्व करते हैं। डेल्टा ऑक्सीजन इवोल्व होती है, रिलीज होती है, तो वो भी हम करेंगे, लेकिन बीटा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ सरफेस इज अल्फा अबाउट अ मिलियन, बीटा अबाउट हाफ अ मिलियन, चार्ली अबाउट अ बिलियन एंड डेल्टा अबाउट हाफ अ बिलियन। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा अबाउट हाफ अ मिलियन, ये बुक में पॉइंट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अ ग्राफ प्लॉटिंग absorption of light of different wavelengths by pigment is called alpha action spectrum, beta absorption spectrum, Charlie visible spectrum and delta optical spectrum। अब क्वेश्चन ये पूछा गया हुआ है कि जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किसमें? डिफरेंट वेवलेंथ्स, और उसमें क्या होगा? एब्जॉर्प्शन की बात है। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और अगर हम यही जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है उसका अफेक्ट स्टडी करें तो कहलाएगा वो एक्शन स्पेक्ट्रम। बाकी विजिबल स्पेक्ट्रम तो वो स्पेक्ट्रम है, वो रेंज है लाइट की
जो प्लांट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, और ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम बेसिकली इससे रिलेट नहीं करता, वो आई से नहीं, ऑब्जर्वेशन से है कि हमारी आई जिसको हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पायरोल रिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ अल्फा कार्बन and hydrogen atoms, beta nitrogen and hydrogen atoms, Charlie carbon and nitrogen atoms, and delta carbon and oxygen atoms। यानी क्वेश्चन आपने बताना है कि पायरोल रिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ, पायरोल रिंग किससे मिलकर बने हैं, तो आपको नजर आ रहा है कि ये पायरोल रिंग है 1 2 3 एंड 4। इसमें यहां पे कार्बन और ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन उससे बाहर लिंक करेगी, लेकिन जो रिंग है वो किससे मिलकर बना हुआ है, कार्बन एंड नाइट्रोजन। सो राइट आंसर है Charlie। क्वेश्चन नंबर 29 है, कैरोटिनॉइड्स एब्जॉर्ब स्ट्रांगली द अल्फा वॉयलेट येलो रेंज, बीटा ऑरेंज रेड रेंज, चार्ली ब्लू वॉयलेट रेंज, एंड डेल्टा रेड वॉयलेट रेंज। सो कैरोटिनॉइड्स एब्जॉर्ब ब्लू वॉयलेट, उनका जो कलर है वो येलो रेड टू ऑरेंज है, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन एबिलिटी है वो वॉयलेट ब्लू है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पिक अप द वन दैट प्रोवाइड्स एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन, अल्फा इज ATP, बीटा इज assimilating power, चार्ली इज NADPH2 एंड डेल्टा इज ADP। अब इनमें से इलेक्ट्रॉन्स कौन प्रोवाइड करेगा? ATP assimilating पावर है, वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड नहीं करेगी। बीटा है assimilating पावर, तो भी मैंने आपको बताया ATP assimilating पावर है और वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड नहीं कर रही। चार्ली इज NADPH2, इसे कहते हैं कि इट्स अ रिड्यूसिंग पावर, क्योंकि इसके पास हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। ADP के पास भी assimilating पावर है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है, द इलेक्ट्रॉन होल ऑफ ऑक्सीडाइज्ड क्लोरोफिल ऑफ PS2 इज फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, अल्फा इज PS1, बीटा इज P700, चार्ली इज वाटर एंड डेल्टा इज रिड्यूस कोएंजाइम। अब क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि जो PS2 का जो होल है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, वो कैसे फुलफिल होगी, तो वो होगी विद द breakdown of water, photolysis। So answer is Charlie। Question number 32 है, as electrons move down the photosynthetic electron transport chain, their energy goes on, alpha increasing, beta decreasing, Charlie fluctuating and delta stabilized। अब जब मूव करता है इलेक्ट्रॉन, वो होता है पहले वो होगा लो एनर्जी लेवल पर, देन टुवर्ड्स हाई जब लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और देन डाउनवर्ड मूवमेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। सो आंसर इज द बीटा। क्वेश्चन नंबर 33, इन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो द इलेक्ट्रॉन साइकिल बैक फ्रॉम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू अल्फा PS1, बीटा फेरेडॉक्सिन, चार्ली साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एंड डेल्टा प्लास्टोसाइनिन। अब क्वेश्चन में ये बात है कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में जो इलेक्ट्रॉन साइकिल बैक टू प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, अब अगर इसको अगर हम देखें तो हमारे पास पहले होता है यहां पर फोटोसिस्टम 1, और साइक्लिक में जब लाइट एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और वहां से फेरेडॉक्सिन, और फेरेडॉक्सिन बैक उसको लेके आएगा टुवर्ड्स द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। अब क्वेश्चन यहां से पूछा हुआ है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तो वो टुवर्ड्स द फेरेडॉक्सिन है, और वो कहां पे लेके आएगा, टुवर्ड्स साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा फेरेडॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 34 है, पिक अप द चॉइस नोट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अल्फा है इट रिक्वायर्स डार्कनेस, बीटा it is the formation of carbohydrates, Charlie it may occur in light as well, and delta it involves reduction of carbon dioxide। अब डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल कहते हैं, और केल्विन साइकिल के लिए यह रिक्वायरमेंट नहीं है कि डार्कनेस हो। इसको डार्क इसलिए कहते हैं बिकॉज लाइट का डायरेक्टली इसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होता। सो राइट ऑप्शन बनेगी अल्फा। बीटा में है इट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये बात इसके बारे में करेक्ट है, बिकॉज इसमें क्या होता है, G3P बनता है, ट्रायोज बनता है। चार्ली है इट मे अकर इन लाइट एज वेल, ठीक है, ये लाइट की मौजूदगी में होती है, यानी लाइट इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन होगी। इट इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस भी होती है विद इन द डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ रिबोलोस बिसफॉस्फेट इज condensed with a molecule of carbon dioxide in Calvin cycle, the product is alpha is highly unstable 6 carbon intermediate,
बीटा 3 phosphoglycerate, Charlie is 1,3 bis phosphoglycerate and delta is glyceraldehyde 3 phosphate. अब क्वेश्चन है कि जब a molecule of ribulose bisphosphate condense होगा with a molecule of carbon dioxide तो उसमें क्या प्रोडक्ट बनेगी? अल्फा ऑप्शन है highly unstable 6 carbon intermediate. So this one is the right option because जब initially कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है रिबुलोस बिसफॉस्फेट में तो 6 कार्बन कंपाउंड बनता है। और अगर क्वेश्चन यहां पे स्टेबल हो कि स्टेबल प्रोडक्ट कौन सी बनेगी तो आप फिर कहेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो इसका राइट आंसर अल्फा है। क्वेश्चन नंबर 36 है द आउटपुट ऑफ सिंगल कैल्विन साइकिल इज यानी कैल्विन साइकिल का आउटपुट क्या है? अल्फा ट्रायोज, बीटा हेक्सोज, चार्ली सुक्रोज एंड डेल्टा स्टार्च। एक सिंगल कैल्विन साइकिल का जो आउटपुट है वो G3P है and G3P is a triose, so answer is alpha. Question number 37 है the most common respiratory fuel used by cell is alpha is G3P, beta glucose, Charlie sucrose and delta pyruvate. और इनिशियली मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि जो मोस्ट कॉमन फ्यूल है वो ग्लूकोज है, सो आंसर इज द बीटा। क्वेश्चन नंबर 38 द पाथवे दैट अकर्स इन ऑलमोस्ट ऑल सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, बीटा Krebs cycle, Charlie glycolysis and delta TCA, that's mean tricarboxylic acid cycle. अल्फा देखें ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट उन ऑर्गेनिजम्स में होगी जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और एरोबिक रेस्पिरेशन तमाम में नहीं होती, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है। बीटा है Krebs साइकिल। Krebs साइकिल भी एरोबिक रेस्पिरेशन का एक स्टेप है, इसलिए बीटा ऑप्शन भी राइट नहीं है। चार्ली है ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस कॉमन रिएक्शन है बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन और ये तमाम में होगी, सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली। डेल्टा टीसीए भी एक प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन का और एरोबिक रेस्पिरेशन तमाम में नहीं होती, इसलिए डेल्टा भी आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 है सेल प्रोसेसेस पायरुविक एसिड इन अल्फा 2 वेज, बीटा 3 वेज, चार्ली 4 वेज एंड डेल्टा 5 वेज। अब पायरुविक एसिड या तो ऑक्सीडाइज होगा विद इन द एसिटाइल कोए या फिर रिड्यूस होगा अल्कोहल में और ये रिड्यूस होगा लैक्टिक एसिड में। तो कितने वेज हो गए? 3, सो आंसर होगा बीटा 3 वेज। क्वेश्चन नंबर 40 है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अकर्स इन अल्फा सम बैक्टीरिया, बीटा yeast, चार्ली some bacteria and yeast and delta is lactobacillus bacteria. So अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अकर होती है some बैक्टीरिया में और प्लस yeast में, सो आंसर बनेगा चार्ली। और डेल्टा अगर आप करते हैं तो उसमें सिर्फ एक कैटेगरी मेंशन है, सो इसलिए डेल्टा ऑप्शन राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 है द सो कॉल्ड हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ एटीपी आर represented by alpha is first phosphate, beta is second phosphate, Charlie is third phosphate and delta is second and third phosphate. ATP मॉलिक्यूल में 3 फॉस्फेट होते हैं और एनर्जी जो है वो फॉस्फेट बॉन्ड में होती है। सो फॉस्फेट बॉन्ड 2 है बिकॉज फर्स्ट जो फॉस्फेट है वो अटैच है किसके साथ? विद द पेंटोज शुगर, इसलिए वो फॉस्फेट बॉन्ड नहीं है। सो 2 फॉस्फेट होंगे सेकेंड और थर्ड, सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 42 है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व अल्फा addition of hydrogen, beta addition of carbon dioxide, Charlie addition of water and delta is removal of hydrogen. अब क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन का और स्पेशली बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। सो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है और अगर रिडक्शन की बात करें तो वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी, सो आंसर है डेल्टा रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन। क्वेश्चन 43 है the phase of glycolysis that involves breakdown of glucose and consumption of energy is called alpha preparatory phase, beta oxidative phase, Charlie reductive phase and delta decarboxylation phase. अब क्वेश्चन ये है कि ग्लाइकोलिसिस में जो ब्रेकडाउन है ग्लूकोज की और प्लस उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है वो कौन सी फेज है? तो वो फर्स्ट फेज है प्रिपरेटरी फेज, क्योंकि सेकेंड फेज में एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, सो आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 44 है The steps of glycolysis which yields ATP is or are alpha is step 7, beta step 10, Charlie step 7 and 10 and delta step 1 and 3. So answer is Charlie step 7 and 10. जब 1,3 bis phosphoglycerate convert होगा 3 phosphoglycerate में और 10 स्टेप में क्या होगा? फॉस्फिनोल पायरुवेट कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, उस दौरान क्या होगा? ATP सिंथेसाइज होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है
The similarity between cytochromes and hemoglobin is that of alpha heme portion या heme group, beta electron carrying capacity, Charlie oxygen carrying capacity and delta relation with cellular respiration. अब जो सिमिलरिटी है बिटवीन साइटोक्रोम एंड हीमोग्लोबिन वो बीटा, चार्ली और डेल्टा के रेफरेंस से नहीं है. अल्फा हेम पोर्शन बिकॉज बोथ कंटेन आयरन कंटेनिंग पोर्शन, सो दैट्स माय आंसर इज अल्फा. Question number 46 said the most electronegative substance in respiratory electron transport chain is alpha is coenzyme Q, beta is cytochrome C, Charlie is cytochrome A and delta is the oxygen. So most electronegative लास्ट में एग्जिस्ट करता है और वो क्या है? ऑक्सीजन है और वो रिड्यूस होगी किसमें? विद इन द वाटर मॉलिक्यूल. सो आंसर इज डेल्टा. Each pair of hydrogen atom entering the respiratory chain as NADH yields alpha 3 ATPs, beta 2 ATPs, Charlie 4 ATPs and delta 0 ATPs. So जब NADH ऑक्सीडाइज होगा विद इन द रेस्पिरेटरी चेन तो उससे क्या होगा? 3 ATPs क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे. सो राइट वन इज द अल्फा. क्वेश्चन 48 है द फर्स्ट फेज ऑफ एनर्जी मेटाबॉलिज्म इन सेल इज अल्फा क्रेब्स साइकिल, बीटा ग्लाइकोलिसिस, चार्ली ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट एंड डेल्टा रेस्पिरेटरी चेन. तो रेस्पिरेशन या मेटाबॉलिज्म का जो फर्स्ट स्टेज है वो ग्लाइकोलिसिस है. सो आंसर इज द बीटा. क्वेश्चन नंबर 49 है द कंडीशन इन विच रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स comprising the blank accumulate due to the inability of oxidative metabolism to functional rapidly enough. Alpha is the electrons, beta is protons, Charlie is oxygen, delta is dead. अब during exercise जब ज्यादा वर्क किया जाता है तो मसल में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा थ्रू द रिडक्शन ऑफ द पायरुवेट और इस प्रोडक्शन की वजह से जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है दैट्स मीन जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो फिनोमेना क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा और उसे हम कहते हैं ये डेट है. दैट्स मीन डेफिशिएंसी है इस चीज की एरोबिक रेस्पिरेशन की. सो आंसर इज द डेल्टा डेट और ये क्वेश्चन आपकी ग्लोसरी से लिया गया है. सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे डिस्कशन इज फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फ्लोरेसेंसेस वाज ऑब्टेन्ड बाय अल्फा मेल्विन कैल्विन, बीटा क्रेब्स, चार्ली T.W. एंगलमैन एंड डेल्टा इज द एस्टिंग. सो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया था T.W. एंगलमैन ने. विद दिस क्वेश्चन आज की हमारी डिस्कशन खत्म होती है. उम्मीद है आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. अल्लाह हाफिज.